पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी मौजूद रहे। शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल। यात्रा के दौरान खुली जीप से प्रधानमंत्री ने दोनों हाथों से डमरू बजाया, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी किया। सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद मोदी का कांग्रेस पर इशारों में हमला। का तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेके, इतिहास के पन्नों में सिमटे मजहबी। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आना सौभाग्य की बात है। 1000 साल पहले क्या माहौल रहा, आस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई। पीएम मोदी बोले कि पुरखों ने महादेव के लिए सब कुछ न्योछावर किया। सोमनाथ पराक्रम और वीरता का साक्षी, मजहबी लूट को साधारण बताया गया। पीएम मोदी ने कहा कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, मुजफ्फर खान ने भी हमला किया, सोमनाथ मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी बोले कि भारत को खत्म करने की कोशिश हुई, सोमनाथ को मस्जिद बनाने की कोशिश भी की गई। न सोमनाथ नष्ट हुआ, न भारत। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में बोले गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजय है, अटूट है। सोमनाथ के बाद राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल हुए। 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल स्टेट्स का भी उद्घाटन किया। कहा भारत का विकास दुनिया के लिए नजीर बना। प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन वर्कफोर्स को भी बताया जरूरी। कहा कि पिछले 11 साल में भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को दोगुना किया। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात, मेट्रो फेज 2 के नए रूट का उद्घाटन। रोड शो के दौरान पब्लिक का हुजूम उमड़ा। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर अटैक को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले बंगाल में डीडी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज, आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर हुई बीजेपी से सवाल, पूछा कि उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी भी ममता पर भड़के। का चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी है, बंगाल में हर रोज की कहानी। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खुद पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले कि यह बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। बीजेपी नेता विनोद तावड़े मौजूद रहे। महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया है, माया नगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा। फडणवीस बोले कि हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। शरद और अजीत गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सूले का बयान, सिर्फ चुनाव के लिए हुआ है गठबंधन, राजनीतिक दूरियां अभी भी कायम है। महायुति के घोषणा पत्र पर सुप्रिया सूले का हमला, कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के मुंबई स्थित घर के बाहर अज्ञात शख्स बैग रखकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। मुंबई में सपा नेता अबू आजमी ने खुले मंच से मंत्री नीतीश राणे को दी धमकी, बोले ताकत है तो पुलिस को हटा दे और फिर मस्जिद में घुसकर दिखाए, फिर देखो क्या हालत होती है तुम्हारी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांकलिज्म में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समाधान का निर्देश भी दिया। लुधियाना दौरे पर हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी गुरुद्वारा चरण कमल साहिब पहुंचे, मत्था टेका, अरदास लगाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले कि कपिल मिश्रा ने आतिशी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की, देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश। इंदौर में नहीं थम रहा है दूषित पानी से मौतों पर सियासी संग्राम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके में न्याय मार्च निकाला, दोषी अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में दूषित मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के हिंदू प्रधानमंत्री वाले बयान पर ओवैसी बोले कि ये सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, उनकी सोच बहुत छोटी है। ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार का, ओवैसी किस प्रकार धर्म के आधार पर बात करते हैं, उनके पास सांप्रदायिक राजनीति के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है।
ओवैसी के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, संविधान सर्वोपरि है, देश के संविधान के खिलाफ कोई बात ना करे। ओवैसी ने नागपुर की रैली में मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद करने वाले चीन को रेड कारपेट दे रही है सरकार। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल का आप नेता आतिशी के खिलाफ प्रोटेस्ट से गुरु पर दिए विवादित बयान का किया विरोध। बिहार चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी का आरोप, कहा कि छल कपट के जरिए लोकतंत्र को हराया, एनडीए को मशीन तंत्र से जीत मिली। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, का जंगल राज के युवराज को अपनी गलतियों पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी, कहा कि आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान, बिहार से तेजस्वी का हुआ सुपड़ा साफ, सत्र के दौरान भी नहीं दिखी थी गंभीरता। यूपी में एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट के बाद लखनऊ में बड़ा अभियान, लिस्ट में वेरिफिकेशन को लेकर बीएलओस ने कैंप लगाया। यूपी के आगरा से 38 बांग्लादेशी डिपोर्ट अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जेल में सजा पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा में वापस भेजा। मैनपुरी में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार को बनाया टारगेट, महिला और बच्चों से भी मारपीट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से टकराई गाय पूरी तरह सुरक्षित है, केशव प्रसाद मौर्य। इटावा में नाबालिग से रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर पर गोली लगी। यूपी के आगरा में शीतलहर का प्रकोप, कोहरा घना होने के चलते ताजमहल धुंधला नजर आया। आगरा में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर पर लगी गोली, एक तमंचा और जिंदा कारतूस मिला। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, दालमंडी इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मेरठ में सपा नेताओं की पुलिस से भिड़ंत, मां की हत्या के बाद बेटी के अपहरण से जुड़े मामले पर सवाल, पीड़ित परिवार से नहीं हो सकी सपा सांसद की मुलाकात। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिली, 5 जनवरी को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद भर्ती की गई थी। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के दूसरे दिन लगा कलाकारों का जमावड़ा, कल प्रधानमंत्री मोदी 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। तिरुवनंतपुरम में शाह का बड़ा बयान, केरल में बीजेपी की बनेगी सरकार, अभी लंबा रास्ता तय करना है, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। तमिलनाडु के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, कोयम्बटूर के पेरू मंदिर में पूजा अर्चना की, लिया आशीर्वाद। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज विपक्ष ने किया उत्तराखंड बंद, सीएम धामी ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट, कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानी, सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे, आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर नारेबाजी की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज, सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को लेकर सीएम मोहन यादव ने किया ट्वीट, लिखा विकास को मिलेगी नई रफ्तार। साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी मोहन सरकार, सीएम ने कहा कि किसानों का कल्याण और उत्थान सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में कॉस्मो ट्रीट एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026, सीएम साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया लोकार्पण। सीएम साय ने 25 बिजनेस वुमेन को भी सम्मानित किया, कहा रोटरी क्लब व्यापार के साथ सेवा का सशक्त उदाहरण। केरल के पलक्कड़ से निष्कासित कांग्रेस विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यौन उत्पीड़न के तीसरे केस में हुई है गिरफ्तारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किसान ने किया सुसाइड, होटल के कमरे में पत्नी और बच्ची के सामने खुद को गोली से उड़ाया। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 14 राज्यों में चोरी लूट डकैती की वारदात में शामिल ईरानी गिरोह के सरगना राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत को गिरफ्तार किया। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला, ठगों ने डॉक्टर दंपति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठगे। दिल्ली के शालीमार गार्डन में रचना यादव हत्याकांड में सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोग जख्मी। तेलंगाना के वांगल में किडनैपिंग रैकेट का पर्दाफाश, 2 लोगों को पकड़ा गया, अपहरण किए गए 5 बच्चे सुरक्षित बचाए गए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में घर में भीषण आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पुणे में दिल दहलाने वाली घटना हुई, सड़क निर्माण के दौरान सुपरवाइजर की रोलर के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई। बेतिया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडे चले, करीब 1 दर्जन लोग जख्मी। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन, रेगिस्तान के जहाज ऊंट के हैरतअंगेज करतब और नृत्य देख देसी विदेशी सैलानियों ने आनंद उठाया। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। संबलपुर को 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली, सीएम मोहन चरण मांझी ने बसों को हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, भीषण ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। पंजाब के जिकरपुर में भी कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग।
बिहार के बख्तियारपुर में दर्दनाक हादसा, कोहरे के चलते खड़े कंटेनर से टकराई कार, हादसे में 4 की मौत, कई जख्मी। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड ने रायसीना हिल से कर्तव्य पथ तक रिहर्सल किया। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का भी सितम जारी, कर्तव्य पथ इलाके में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी कम। सराय कालेखा इलाके में छाया कोहरा, धुंध होने की वजह से विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। घने कोहरे शीतलहर के कारण यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड, श्रीनगर में -5.2 डिग्री पहुंचा तापमान, भीषण ठंड के चलते डल झील का कुछ हिस्सा जम गया है। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग बनी पर्यटकों की पहली पसंद, बड़ी संख्या में स्केटिंग करते दिखे बच्चे। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर देखने के लिए मिला बर्फ का पहाड़, तापमान में गिरावट। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।